हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जैक ब्रूक्स मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ आदि मानव लोग एक क्रीचर को मारने की और रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो क्रीचर उन लोगों के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने सरदार को बाहर आने के लिए कहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें एक जैक नाम के लड़के की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता था और इसका कारण सिर्फ एक ही था कि बचपन में जब वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था, ये कह सकते हैं एंजॉय कर रहा था, तो उस दौरान अचानक से एक मॉन्स्टर वहाँ पहुँच जाता है जो उसकी आंखों के सामने ही उसकी बहन और उसके पेरेंट्स को नोच नोच कर खा जाता है और वो उस सिचुएशन को ठीक से समझ पाता उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर से डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक एक थेरेपी लेता था क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता था। साथ ही साथ हमें पता चलता है कि वो एक कॉलेज का स्टूडेंट है और क्योंकि वो घर में अकेला था इसलिए वो अपने खर्चे चलाने के लिए प्लम्बर का काम किया करता था, इसलिए उसके टीचर अपने घर में पाइप रिपेयरिंग के लिए उसको बुलाते हैं और वो जब अपने टीचर के घर रात में पहुँचता है तो वहाँ पहुँचने के बाद वो सारी चीजें फिक्स कर देता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि बाहर मौजूद जमीन में क्रैक आ जाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर ये थी कि उस क्रैक में से अजीब सी रोशनी निकल रही थी जिस चीज के बारे में उन लोगों को कोई अंदाजा नहीं था। और जब प्रोफेसर सो रहे होते हैं तो उस क्रैक में से अजीब सा धुआं निकलने लगता है जो उनकी बॉडी में एंटर हो जाता है और उसके एंटर होने के बाद देखते ही देखते प्रोफेसर पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जिसके बाद जब वो उठकर वहाँ से आते हैं तो वो दरवाजे को अपने सर से पीट कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब अगली मॉर्निंग उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनके दोनों हाथ बुरी तरह से मिट्टी से बिगड़े हुए हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि उन्होंने रात में उस गड्ढे को खोदने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता तो वो एक फावड़े की मदद से उस गड्ढे को काफी गहरा खोदते हैं और उन्हें जब उसके अंदर एक बॉक्स दिखाई देता है तो वो अपनी गाड़ी की मदद से उस बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलकर चेक करते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक कंकाल मिलता है जो कि काफी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। उस कंकाल के साथ साथ उस बॉडी का दिल भी उस बॉक्स के अंदर था जिसे प्रोफेसर बहुत ही बुरी तरह से निगल कर खा जाते हैं और ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा घिनौना और खतरनाक दिखाई दे रहा था क्योंकि इस दौरान प्रोफेसर के शरीर में बहुत ही अजीब तरह की एक्टिविटी हो रही थी। फिर जब प्रोफेसर की आंख खुलती है तो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने फ्रिज में से एक जानवर की तरह खाना निकाल कर खा रहे थे। उसके बाद जब वो स्कूल में पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद भी उनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अलग था क्योंकि वो क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स के सामने बहुत ही घिनौने तरीके से खाना खा रहे थे। यहाँ पर हम देख सकते थे कि इस वक्त उनकी कंडीशन खराब है। इधर जब जैक अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो उसके साथ मौजूद लड़का उससे काफी उल्टी सीधी बात कहता है और ये कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। ये सुनने के बाद जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको पंच करके वहीं पर गिरा देता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे चलने के लिए कहती है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने घर पर होते हैं तो अचानक से उनके पेट में से अजीब सा टेंटिकल बाहर निकलने लगता है जो कि काफी ज्यादा घिनौना दिखाई दे रहा था, तो वो उससे बचने के लिए उसे चाकू से काट देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम जैक को देखते हैं जो अपने थेरेपिस्ट के पास पहुंचता है और उससे बात करता है तो उसका थेरेपिस्ट उसे समझाता है कि तुम्हें उस रात के लिए खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस दिन तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि वो मॉन्स्टर आकर तुम्हारी फैमिली पर अचानक से अटैक किया था। उस दौरान तुम बहुत ही छोटे थे इसलिए तुम वहाँ से डरकर भाग गए और तुम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर भी नहीं पाए। इस बात का तुम्हें अफसोस आज तक है, लेकिन इस चीज को तुम्हें भूल जाना चाहिए। इसके बाद जैक एक शॉपकीपर के पास पहुंचता है और उससे कुछ कन्वर्सेशन करने लगता है। इसी दौरान वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी मॉन्स्टर को देखा है, तो वो शॉपकीपर बताता है कि मैं बचपन में अपने अंकल के साथ रहा करता था और वो भी एक दुकानदार थे, लेकिन उन्हें कुछ एंटिक चीजें रखने का शौक था। उनमें से ही एक एंटिक उनके पास बॉक्स था जो कि मेरे हाथ से गिर गया था और उस बॉक्स में से निकलने वाला धुआं जब मेरे अंकल के अंदर चला गया तो अगली सुबह वो पूरी तरह से बदल चुके थे क्योंकि वो एक जानवर की तरह बुरी तरह से खाने को खा रहे थे और उनकी भूख इस दौरान इतनी बढ़ चुकी थी कि वो वहाँ मौजूद जानवर को भी खा गए थे। लेकिन जब मैं उन्हें रोकने के लिए पहुंचा तो उन्होंने मेरा एक हाथ भी खा लिया था। फिर मैं उनसे बचकर वहाँ से भागने लगा और इसीलिए मैंने खुद को बचाने के लिए उन्हें एक शॉर्ट गन से शूट कर दिया, जिसके बाद मैंने उन्हें जमीन के अंदर दफना दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जहाँ पर
प्रोफेसर रहते हैं ये वही प्रॉपर्टी है जहाँ उस शॉपकीपर ने अपने अंकल की डेड बॉडी दफनाई थी, और उसी डेड बॉडी के दिल को निकाल कर खाने की वजह से प्रोफेसर पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल गए थे। इन सब चीजों को सुनने के बाद जैक काफी ज्यादा घबरा गया था, और फिर जब वो कॉलेज पहुंचता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर वो दोनों जब क्लास में मौजूद होते हैं तो प्रोफेसर इस दौरान बहुत ही ज्यादा अलग और घिनौने से दिखाई दे रहे थे, इसलिए एक स्टूडेंट उनके पास पूछने के लिए जाती है कि क्या सर आप ठीक हैं? तो अचानक से बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और उस स्टूडेंट पर अटैक करके उसे दूर धक्का देकर गिरा देते हैं। लेकिन देखते ही देखते प्रोफेसर खुद एक मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, इसलिए सारे स्टूडेंट्स डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। हालांकि इस दौरान प्रोफेसर के अंदर से निकल रहे टेंटिकल्स जैक पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजे में उन टेंटिकल को दबाकर उसे काट देता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी निकल रहे टेंटिकल्स बाकी स्टूडेंट्स पर भी अटैक करते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इस दौरान हम देख सकते थे कि प्रोफेसर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गए हैं, जो अपने पास मौजूद स्टूडेंट्स को भी मॉन्स्टर बना रहे थे, क्योंकि उनके मुंह से निकलने वाले लार्वे को वो स्टूडेंट्स के मुंह में डालकर उन्हें एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर में बदल देते थे, जिसके चलते मॉन्स्टर बने हुए स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स पर जाकर अटैक करने की कोशिश करते हैं। अभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर से बचने के लिए जैक की गर्लफ्रेंड तो उस रूम से भाग निकलती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद दूसरी लड़की को वो मॉन्स्टर अपनी तरफ खींचकर उसे बुरी तरीके से नोच कर खा जाता है। और जब जैक की गर्लफ्रेंड वहाँ से बचकर भाग निकलती है तो वो मॉन्स्टर उसका पीछा करते हुए वहाँ भी आ जाता है, लेकिन जैक वहाँ पहुंचकर उसके सर पर उठाकर एक कुर्सी मारता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से बचाकर निकलने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर एक और लेडी मॉन्स्टर आ जाती है, जो उन दोनों के पीछे भागने लगती है, लेकिन वो एक स्वीपर की मदद से दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। पर वो मॉन्स्टर उन्हें तो नहीं पकड़ पाती, लेकिन उस स्वीपर पर अटैक करके उसे खाने लगती है। फिर जैक अपनी वैन की मदद से उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त वो अचानक से गाड़ी रोक देता है और याद करने लगता है कि किस तरीके से बचपन में भी वो अपने माँ बाप को बिना बचाए वहाँ से भाग गया। इसलिए वो इस बार डिसीजन लेता है कि वो कॉलेज में मौजूद स्टूडेंट्स को बचाने के लिए वापस जाएगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, इसलिए वो उसे वहीं पर उतार कर वापस चला जाता है। इसके बाद जैक कॉलेज पहुँचने के बाद सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है, और क्योंकि प्रोफेसर मॉन्स्टर बनने के बाद बाकी स्टूडेंट्स को भी मॉन्स्टर बना रहे थे, इसलिए जैक का उन्हें रोकना बहुत जरूरी था। लेकिन तभी उसके पास एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसे मारने लगता है और उस पर काफी भारी पड़ता है। हालांकि वो उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बहुत ही बेरहमी से पीट रहा होता है, इसलिए जैक उसे मारने के लिए जमीन पर गिराकर उसके फेस पर एक हथियार से लगातार अटैक करता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जब जैक एक कुल्हाड़ी की मदद से उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काटने लगता है तो उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैक पर भी अटैक कर देता है, लेकिन जैक इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं था। वो उस मॉन्स्टर पर भी कुल्हाड़ी से वार करता है, पर तभी उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे भी वहीं पर मार देता है और फिर वहाँ रखे हुए एसिड को उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है, जिससे देखते ही देखते उस मॉन्स्टर यानी प्रोफेसर का सर ब्लास्ट हो जाता है। इसी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स रिलीज हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक उस मॉन्स्टर को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है जिसने उसके पेरेंट्स को बचपन में मारा था। फिर हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जो आदि मानव लोग अपने सरदार का इंतजार कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जैक ही था, जो उन कबीले वालों के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर का सामना करने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।